श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे युगदास जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को वास श्री ब्रजमंडल को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाले डाले और पात पात पे राधे राधे हो श्री राधे राधे हो। सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हम लगातार 4 शनिवार से यहाँ पर हैम्बर्ग जर्मनी के हिंदू मंदिर के अंदर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का सत्संग एवं भजन कीर्तन का महोत्सव चल रहा है। करते करते 1 महीना हो गया लगातार। बहुत अच्छी बात है। भारत भूमि के बाहर भी लोगों को आकर्षित कर रहा है हमारा सनातन धर्म। राधे राधे। अब आज हम बात करेंगे। जब हम आ रहे थे रास्ते में तो 2-3 चीज आ रही थी कि आप बोलना है, आज के टॉपिक क्या रहेगा, आज का विषय क्या है। तो उसमें एक हमारे ठाकुर जी के प्रेमी भक्तगण ने बताया कि उद्धव गोपी संवाद के बारे में बताएं। लेकिन एक तो यहाँ पर समय कम और दूसरा उद्धव गोपी संवाद बड़ी वह वेदना का विषय है। शायद इस समय नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे। हर मनुष्य सोचता है कि मैं भजन कीर्तन करूं, जिसकी रुचि सनातन धर्म की ओर रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं सोचते। तो कैसे पता लगे मनुष्य को कि मैं भक्ति की ओर बढ़ रहा हूं? भाई सभी लोग अपनी तरफ से कर्म कर रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन उनको पता कैसे लगे कि मेरी भक्ति सही दिशा की तरफ बढ़ रही है या मैं सही दिशा की तरफ चल रहा हूं? तो इसमें त्रेता युग में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे। तो माता सबरी के यहाँ नवदा भक्ति बताई है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी तो श्री राधे भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिताजी हिरण्यकश्यप जी को बताई थी। तो हम कैसे पता लगाएं अपने बारे में कि हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं या भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं? तो भगवान राम ने 9 भक्ति बताई है। कैसी बताई है? 9 प्रकार की भक्ति। अगर उसमें से एक भी भक्ति मनुष्य के अंदर है तो वह सही दिशा की ओर जा रहा है। तो 9 भक्ति है कौन सी? वो 9 प्रकार की भक्ति। तो मेरे प्रभु राम जी बोलते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ध्यान से सुनोगे जब समझ में आएगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर आपकी रुचि, आपकी इच्छा संतों के मिलने की कर रही है
तो आप समझिए आप भी भक्ति की लाइन में चल चुके हैं। अगर आपकी इच्छा किसी संत के लिए या किसी महापुरुष के लिए इच्छा कर रही है मिलने की, बात करने की, या अपना समय उनके साथ व्यतीत कर रहे हो अच्छे महापुरुषों के साथ, संत महापुरुषों के साथ, तो समझिए आप उस दिशा में चलना प्रारंभ कर दिए हैं। और दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है अगर आपकी रुचि ठाकुर जी की कथाओं में लग रही है, कथा सुनने में आनंद आ रहा है। भाई सुनने के लिए तो बैठ जाते हैं सभी लोग, किसी को आनंद आता है किसी को नहीं आता, बस शरीर से तो बैठ गए लेकिन मन दौड़ रहा है उधर उधर, तो भक्ति नहीं है। अगर आप कथा सुन रहे हो भगवान की तो उसमें इतने आनंद विभोर हो गए, आपको आनंद बढ़ता ही गया, तो आप उस भक्ति की तरफ बढ़ रहे हो। ये दूसरे प्रकार की भक्ति बताई है मेरे प्रभु राम ने। पहली बताई थी संतों का संग, दूसरी उनकी कथा सत्संग में मन का लगना। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब तीसरी कौन सी है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु में अटल प्रीति और गुरु के वाक्यों में आस्था। अगर आपकी आस्था गुरु के वचनों में जुड़ गई है, उनसे प्रेम हो गया है गुरुदेव से, तो आपकी तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति कौन सी है? कपट का त्याग करके मेरे गुणों का अनुवाद करे, उनका गान करे, ठाकुर जी की कथाओं को कहता रहे। कैसे? कपट का त्याग करके। अब गान तो हम कर रहे हैं लेकिन कपट हमारे अंदर भरा हुआ है, तो भक्ति नहीं। निष्कपट भक्ति वो चौथे प्रकार की भक्ति में आती है। भगवान के साथ प्रेम लगाओ, निष्कपट लगाओ, वो चौथे प्रकार की भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कौन सी भक्ति है पांचवी? मेरे मंत्र का जाप करे और मुझ में दृढ़ विश्वास करे। अब मंत्र कौन सा? जो आपके गुरुदेव ने आपको जो दिया है। वो राम राम भी हो सकता है, सीता राम भी हो सकता है, कृष्ण कृष्ण भी हो सकता है, राधा राधा भी हो सकता है। जो आपके गुरुवर ने दिया है भगवान के रूप में आकर, उसमें दृढ़ विश्वास। ऐसा नहीं कि किसी का दे दिया, भैया इसके गुरुदेव तो बड़े चमत्कारी हैं और हमारे गुरुदेव तो बड़े साधारण हैं, हमारे इस मंत्र में शायद हो सकता है उतनी शक्ति ना हो, दूसरे गुरु की तरफ भागना प्रारंभ कर दें। ऐसा नहीं। आपके जैसे भी हो, कोई भी हो गुरुदेव हो, वो सर्वोत्तम है, इस बात को मान लो। वो सर्वोत्तम है और उन्होंने जो आपको मंत्र दिया है वो भी सर्वोत्तम है। उस मंत्र में और गुरुदेव में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। ये वेदों में भी गाई गई है। पांचवी हो गई। अब छठवीं कौन सी है? छठ दम शीले विरति बहुकर्मा, नित निरंतर सज्जन धर्मा। अपनी इंद्रियों को वश में करके और संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगा रहे, संतों के बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे, वो छठवीं प्रकार की भक्ति है। अब आप निश्चय करना कि हम किस तरफ चल रहे हैं। भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई, तो छठवीं बताई। अब सातवीं कौन सी है?
सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। क्या ऊंची बताइए? सातवीं भक्ति वो है जो पूरे विश्व को अपना समझे, भगवान का रूप समझे। पिछली बार बताया था, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जग पानी। हर व्यक्ति के अंदर हुई है। ठाकुर जी की देखना, छवि देखना हर किसी के अंदर। और संत महापुरुष हैं, उनको मुझसे भी अधिक महत्व देना। क्या बोला ठाकुर जी ने? मुझे देखो पूरी सृष्टि में, और मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे भी बड़ा कौन है? संत महापुरुष, उनको महत्व देना। ये सातवीं भक्ति है। भगवान तो है, भगवान के बाद कौन है? संत महापुरुष। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? ये बाद में नहीं है, मुझसे भी ऊपर है। भाई भगवान तो हर किसी के पास आके बोलेंगे नहीं, ये मंत्र है, ऐसी ऐसी बात बताएंगे भी नहीं। अगर भगवान सचमुच में प्रकट हो गए तो लोग मंदिर आना बंद कर देंगे। अपने घरों में लगा लो, जो भगवान की पूजा करते हैं घरों में, सचमुच में वो भोग लगाना प्रारंभ कर दे, प्रसाद पाना प्रारंभ कर दे। बोले भैया सुबह पराठा लाओ, दोपहर को भोजन लाओ, 4 नहीं 6 रोटी खाएंगे हम, शाम को भी चकाम चके चाहिए, और शाम को 4 बजे का टाइम है ना, स्नैक्स चाहिए बढ़िया, चाय के साथ। हाँ चाय के साथ चाहिए ना। लोग 2-4 दिन ही मानेंगे, बोलेंगे भैया ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें। एक छोटी सी लघु कथा। ये भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से थे, नामकरण हो गया था उनका, गर्गाचार्य जी आए थे, फिर दोबारा मन किया गर्गाचार्य जी का आने का। जब मेरे प्रभु चलना प्रारंभ कर दिए तो मैया यशोदा ने खीर बनाई। ब्राह्मणों को, साधु संतों को, सबको प्रिय है, और खीर तो सभी को प्रिय है, ब्रजवासियों को थोड़ा ज्यादा। राधे राधे। तो खीर बनाई और प्रसाद के लिए बैठा दिया गर्गाचार्य जी को, भगवान प्रसाद ग्रहण करो। तो गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद की और याद किया किसको? भगवान नारायण को। आओ भगवान प्रसाद पाओ। अब कन्हैया उठ के आया और खीर पी गया। कन्हैया तो वही था मैया यशोदा के पास। अब गर्गाचार्य बोला, यार इस बच्चे ने तो मेरी खीर झूठी कर दी। क्या किया? खीर झूठी कर दी। अब मैया यशोदा जी, बाबा कोई बात नहीं, बच्चा है, मैं हाँ क्षमा चाहती हूँ, मैं दूसरी बना देती हूँ आपके लिए, दूसरी दे देती हूँ। कन्हैया को बोली, अरे बाबा के साथ नहीं खाना, तुम अंदर बैठो, तुम्हें अंदर दे देंगे हम। दोबारा से खीर परोसी गई गर्गाचार्य जी के सामने। गर्गाचार्य जी ने फिर बोला, हे भगवान आओ, क्यों बिना भगवान का भोग लगाए हुए संत महापुरुष वैष्णव जन प्रसाद ग्रहण नहीं करते। पहले उनको भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। फिर उन्होंने आंखें बंद करके नारायण की आवाज दी। हुआ क्या? ठाकुर जी फिर आ गए, फिर खाने लग गए। मैया यशोदा परेशान हो गई, ये तो ऐसे खाने ही नहीं देगा। तो कन्हैया को सुलाने लग गई, और दोबारा तीसरी बार फिर खीर परोसी गई गर्गाचार्य जी के सामने। बोली, बाबा अब तो वो सो गया है, अब आप प्रसाद पाओ, मैं देख रही हूं उसको। अब यशोदा मैया चलेगी कन्हैया के पास, उसने फिर आवाज मारी, आओ और भोग लगाओ। अब कन्हैया की मैया बैठी, कैसे जाऊं? दूसरा रूप धारण करके बच्चे का फिर आगे हुए। अब गर्गाचार्य जी बोले, यार ये तीसरी बार तेरी मैया ने बनाई है बड़ी मेहनत से, फिर आ गए तो झूठी करने। बोले, आप तो आवाज मारते हो मुझे, मैं कब आवाज मारता हूं तुम्हें? बोले, आप नारायण नारायण बोलते हो, हम तो फिर तो मैं ही तो नारायण हूं। राधे 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 राधे। मैं ही तो नारायण हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? तुरंत वहीं पर खड़े होकर चतुर्भुज रूप धारण किया और उनको विश्वास दिलाया कि मैं ही नारायण हूं। राधे राधे। सभी में उसी का वास है। इसलिए
मेरे ठाकुर जी स्वयं बोलते हैं कि मुझसे अधिक कौन है? संत। तो संतों को महत्व दो मुझसे अधिक, क्योंकि वही मेरी कथा का गुणगान करते रहते हैं। वही संत महापुरुष आपके जीवन में आकर आपको मंत्र देते हैं, आपको अच्छी दिशा देते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मुझसे अधिक मेरे संतों को मानो। तो गर्गाचार्य जी बोले, भैया तुम आ गए हो नारायण, तो अपने मुंह से एक निवाला मुझे खिला दो। धन्य हो गर्गाचार्य, धन्य हो ठाकुर जी। तो उनका भक्ति भाव में आनंद से वो खीर पाई है दोनों ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सातवीं भक्ति बताई। आठवीं भक्ति है, आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पड़ दोषा। चौपाई जरूर छोटी है, बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पड़ दोषा। जो कुछ है, जो पर्याप्त है, उसमें संतोष करें। ऐसा नहीं आप काम धंधा करना छोड़ दें, काम धंधा खूब करो, लेकिन हर समय चिंता मत करो। भाई वो प्रारब्ध लिखवा के लाया है, हर आदमी थोड़े अरबपति बन जाएगा। एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला एक टीचर, बैठ के पढ़ने वाले एक ही रूम में, एक ब्लैक बोर्ड। सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास क्यों नहीं होते? अलग अलग होते हैं ना। तो हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लिखवा के लाया है, अपने हिसाब से मिलता है उसको। संतोषी बने, सपने नहीं देखे पड़ दोषा। और पराये दोषों मतलब लोगों में, दूसरे लोगों में दोषों को देखना बंद कर दो। उल्टा हो रहा है कलयुग में, हम दूसरे के दोषों को तो देख रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं देख रहे। देखो हमारा हाथ है, ये खुद दिखाएगा। देखो आप ऐसे हो, अच्छे नहीं हो, उसकी तरफ उंगली बढ़ी कितनी? एक, और मेरी तरफ कितनी बढ़ गई? 3। आप अच्छे नहीं हो, आप 1 गुना अच्छे नहीं हो, मैं 3 गुना अच्छा नहीं हूं। लेकिन अपने हाथ की बात नहीं मान रहे। आप करोगे सारा, आप अच्छे नहीं हो, अपने आप उंगली हो जाएंगी पीछे। आप नहीं करोगे इन 3 उंगलियों को अपनी तरफ, अपने आप हो जाएंगे आप अच्छे नहीं हो। ऐसे किया, 1 उंगली आ गई, 3 उंगली अब ऑटोमेटिक। इसमें आपने कोई घड़क नहीं लगाई, अपने आप उंगली हो गई 3। तो अपने अंदर दोषों को देखो, अपने नहीं देखेंगे। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है भगवान के अलावा, सबके अंदर है अच्छाइयां भी बुराइयां भी। लेकिन हम क्या देखते हैं? दूसरे लोगों के दोषों को देखते हैं, जबकि अपने दोषों को देखना चाहिए, दूसरे की अच्छाई को देखना चाहिए। ये 8वीं प्रकार की भक्ति बताती है। 9वीं कौन सी है? नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिए हरस न दीना। 9वीं भक्ति है सरलता। कपट से किसी का धन ले लो, कपट से किसी की नौकरी ले लो, कपट से किसी का कुछ कर दो, छल कपट से। अरे यहीं रह जाना है, सब यहीं रह जाना। किसी के साथ कपट पूर्वक व्यवहार मत करो, और हर समय हृदय में मेरा भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सोचो कि भगवान मेरे साथ है। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की भी भक्ति है, तो वो सही रास्ते पर जा रहा है। भूल गए? नहीं तो दोबारा से वीडियो में देख लेना, और आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इसका घमंड नहीं करना चाहिए, अरे मेरे अंदर तो 2 नहीं 3 4 है, मैं तो संतों की को महत्व देता हूं, मैं कथा भी सुनता हूं, और ऐसा करता हूं वैसा करता हूं। घमंड नहीं। विद्या ददाति विनयम। जो भक्ति होती है वो झुकना सिखाती है, अकड़ना नहीं। अकड़ तो किसमें रहती है? मुर्दों में। जिंदा रहेगा तो उसमें नम्रता रहेगी। हमेशा फलदार जो पेड़ होगा ना, वो झुकेगा। इस बात को मानो, झुकेगा। वो जो झुक रहा है, सिर नवा रहा है, वो छोटा नहीं है, वो संस्कार में बहुत बड़ा है। इस बात को मानो। पानी भी ऊपर से नीचे बहता है। छोटे बन के रहोगे तो फायदे में रहोगे। बड़ा हो जाता है ना, तो माता भी बच्चे को उतार देती है, बेटा पैदल चलना सीख गया, तू चल पैदल। छोटा होगा तो गोदी में लगा के रखेगी। कहने का मतलब है भक्ति में घमंड नहीं करना चाहिए।
जब घमंड आ गया भगवान चला जाएगा, भक्ति चली जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ आगे अग्रसर रहना चाहिए, साधु संतों की महापुरुषों की बातें सुनना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। प्रतिदिन नहीं सुन सको, 2 दिन में सुनो, 4 दिन में सुनो, सप्ताह में सुनो। सत्संग क्यों सुनो? जैसे आप कपड़े पहनते हैं, पहनते पहनते कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उनको धुलाई करनी पड़ती है। तो सत्संग हमारे अंदर के विकारों को खत्म करता है। अगर किसी जमीन में बुवाई नहीं की जाए तो उसमें घास फूस पैदा हो जाती है। समय समय पर उसकी जुताई बुवाई भी जरूरी है। तो सत्संग हमारे अंदर के विकारों को खत्म करता है, अंदर के दोषों को खत्म करता है, भगवान की तरफ आकर्षित करता है, साधु संतों की तरफ भी हमारा ध्यान बढ़ता है। इसलिए सत्संग भी जरूरी है। 9 प्रकार की भक्ति बताई आज के लिए बस इतना ही। अभी आगे भजन कीर्तन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।